गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास का 14th लेसन है ऊर्जा के स्रोत, और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। तो हम ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था वो था हमारे पास उपलब्धता के आधार पर। आज हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे और वो है हमारे पास उपयोग के आधार पर। उस आधार पर हम स्टूडेंट्स जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। तो इनको समझते हैं। पहले जर्नल से मैं बात करता हूँ, फिर हम इस पे देखेंगे शाब्दिक जो है किताब में किस हिसाब से लिखा गया है। तो देखिए, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से जिनका उपयोग करते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से, और जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा धन का खर्चा भी जो है उस पर नहीं होता है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो बहुत पुराने समय से उपयोग किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी तकनीक की विशेष आवश्यकता नहीं है और इसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, वे कहलाते हैं पारंपरिक स्रोत। लेकिन वे ऊर्जा के स्रोत स्टूडेंट्स जो हाल ही में विकसित हुए हैं और जिनका उपयोग करने के लिए हमें एक विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है और बहुत सारे धन की भी आवश्यकता होती है, वे कहलाते हैं गैर पारंपरिक या फिर वैकल्पिक स्रोत। अब देखिए, जैसे ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। तो जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, लकड़ी है, फिर तापीय विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है, जैव मात्रा है, पवन ऊर्जा, ये स्रोत ऐसे हैं स्टूडेंट जिनको हम काफ़ी लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं और जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल आसानी से इनका उपयोग जो है कर सकते हैं और किसी विशेष धन की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गैर पारंपरिक स्रोतों की, तो स्टूडेंट्स ये वे स्रोत हैं जो हाल ही में विकसित हुए हैं और जिनको उपयोग करने के लिए हमें एक विशेष तकनीक की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि सौर ऊर्जा है, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो बहुत पुराने समय से उपयोग में नहीं आ रहे थे लेकिन हाल ही में विकसित हुए हैं और इनको उपयोग करने के लिए हमें एक विशेष तकनीक की आवश्यकता भी हमें जो है वो पड़ती है और धन भी काफ़ी खर्च करना पड़ता है। तो इसमें ये हमारे पास दो प्रकार हैं। आप देख सकते हैं ऊर्जा के स्रोत को अगर हम देखें तो दो प्रकार के हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत भी दो प्रकार के, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये अनवीकरणीय कौन से हैं? जो अधिकांश तौर पर जीवाश्म के रूप में है, कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, जो कि हम एक बार इस्तेमाल करें तो एक समाप्त हो जाते हैं। फिर परंपरागत नवीकरणीय स्रोत की अगर हम बात करें तो भूमि के ऊपर जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। और गैर परंपरा जो उसको बोलते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, वो कौन से? सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो भी हाल में ही विकसित हुए हैं और इन सभी स्रोतों को उपयोग करने के लिए हमें विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा वर्गीकरण था हमारे पास ऊर्जा के स्रोतों का, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। थैंक यू।